नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है तिला व्यापार में। आज का जो वीडियो है त्रिकोणमिति के फार्मूला के ऊपर है। इस वीडियो में त्रिकोणमिति के सभी फार्मूले को आसानी से याद करा देंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए, साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, कोई दिक्कत? ये कैसे हुआ तो आप सभी को मैं बता दूं, त्रिकोणमिति चैप्टर में ज्यादातर समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, तो समकोण त्रिभुज से ही ये फार्मूला निकला है। कैसे निकला ये दिखाते हैं। समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज बना लिए। अब इस त्रिभुज का नाम भी तो देना अनिवार्य है। यहाँ पे ए दे देते हैं, बी सी, कोई दिक्कत? ए बी भुजा निकल गया, बी सी ए सी, कोई दिक्कत? यहाँ पर समकोण बना देते हैं, यहाँ पर थीटा। अस्थिर से समझाते हैं, समझिए। देखिए, इस कोण के सामने की भुजा लंब होती है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो इसको बोलते हैं लंब। इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। इसको बोलते हैं आधार। आधार, कोई दिक्कत? शॉर्ट में बोलते हैं कर्ण को एच, हाइपोटेनस। आधार को बोलते हैं बेस, शॉर्ट में बोलते हैं बी। लंब को शॉर्ट में बोलते हैं परपेंडिकुलर पी। कोई दिक्कत? तो अगर पूछेगा साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर होता है फॉर्मूला लंब बटे कर्ण पी बाय एच, इसी से फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। कोई दिक्कत? कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, शॉर्ट में बी बाय एच। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार पी बाय बी। कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। रुकिए, अब यहाँ पर सबसे पहले अगर आपको तीन ठो फॉर्मूला याद है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, अगर आपको याद है तो इसी से और तीन ठो आप निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? देखिए कैसे दिखाते हैं। साइन का अपोजिट होता है, मतलब उल्टा, या कहें तो दोस्ती। साइन का अपोजिट होता है कोसेक। क्या होता है? कोसेक। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका अपोजिट होता है कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला कर्ण बटे लंब हो जाएगा। अगर तीन ठो याद, इसी से रिलेटेड याद हो जाएगा। कोस थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, कोस का अपोजिट होता है सेक थीटा। कोस का अपोजिट सेक थीटा। कोस का अपोजिट कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। कोई दिक्कत? कर्ण बटे आधार। और टेन का अपोजिट होता है कोट थीटा। टेन का अपोजिट कोट थीटा। तो अगर टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। मतलब अगर तीन ठो फॉर्मूला याद है, इसी का अपोजिट उल्टा देंगे। साइन का अपोजिट होता है कोसेक, तो लंब है ऊपर में, तो लंब है ना ऊपर में, तो नीचे में आ जाएगा कर्ण, तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। कोई दिक्कत? कर्ण बटे लंब। कोई दिक्कत? कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार, है कि नहीं? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा? कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, पलट जाए। कोई दिक्कत? यहाँ तक। अब इसको समझाते हैं। अगर आपको साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 पता है, तो इसी से कैसे निकालिएगा? जरूरी नहीं फार्मूला रटते रहना, साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक, साइन थीटा बराबर 1 बाय, नहीं, साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा याद नहीं रखना, रटना नहीं उसको। कैसे? आइए बताते समझा के। अगर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, एक ठो अगर फार्मूला याद रखते हैं, तो इसी से दो ठो और फार्मूला आप आसानी से याद रख सकते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 फार्मूला ये होता है। कोई दिक्कत? अगर साइन थीटा बराबर पूछेगा, अगर साइन थीटा बराबर पूछेगा, तो साइन थीटा बराबर, तो बराबर के इस साइड जो बायां साइड साइन थीटा, तो बराबर के इस साइड है, तो साइन थीटा में कोई परिवर्तन हुआ है? नहीं हुआ। तो बराबर के इस साइड रहेगा, मतलब बायां साइड, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं, जरूर नहीं बस। अगर बराबर के इस साइड से उस साइड जाएगा तो परिवर्तन होगा, बराबर के इस साइड से उस साइड जाएगा तो परिवर्तन होगा। जैसे साइन थीटा का साइन थीटा है, तो बराबर के बायां साइड तो बायां साइड है, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ। लेकिन बराबर हुआ, बराबर के दायां साइड 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 का 1 है, इसमें भी कोई परिवर्तन हुआ है? नहीं हुआ। कोई दिक्कत? लेकिन यहाँ पे कोसेक थीटा है, तो बराबर के बायां साइड है कि नहीं? बराबर के बायां साइड है, तो बराबर के दायां साइड आ गया है। अब आया है कि नहीं आया? देखिए ना, तो बराबर के दायां साइड आ गया, तो क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। तो क्या गुना में है तो भागा में हो जाएगा, 1 बाय कोसेक थीटा। कोई दिक्कत? इसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा। देखिए ना, साइन थीटा बराबर के बायां साइड है और चला गया है दायां साइड। कोई दिक्कत?
इसीलिए परिवर्तन हो गया, गुना में है तो भागा में। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसी प्रकार cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1। अगर cos थीटा बराबर पूछेगा तो 1/सेक थीटा। कोई दिक्कत? बराबर किस साइड पलट गया, यहाँ पे समझाया हुआ है, कोई दिक्कत? इसी प्रकार सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। कोई दिक्कत? इसी प्रकार टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। अगर टेन थीटा पूछेगा तो टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा। अगर कोट थीटा बराबर पूछेगा तो 1/टेन थीटा। और अनुपातिक संबंध होता है, कोई दिक्कत? तो टेन थीटा बराबर होता है फॉर्मूला साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। संबंध ऐसे, या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? ऐसे भी लिख सकते हैं। तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला पूछेगा तो क्या होगा साइन थीटा बटे कोस थीटा हो जाएगा। अगर कोट थीटा बराबर पूछेगा तो कोस थीटा बटे साइन थीटा। अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगला फॉर्मूला क्या कहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी फॉर्मूला से 4 और फॉर्मूला निकाल कर दिखाएंगे। लिखे तो हैं 2 ही, लेकिन 2 और निकाल के दिखाएंगे। इस वीडियो में बने रहें, दिखाते हैं कैसे निकलता है। अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 याद है तो इसी से और 4 याद करवा देंगे, इसी वीडियो में बने रहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये बात नोट कर लिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा, पूछेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर बताइए, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकालेंगे फॉर्मूला 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ? तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर के बायां साइड है तो बराबर के बाएं साइड है, कोई दिक्कत? बराबर के इस साइड जो है, बराबर के 1 दायां साइड है तो दाएं साइड है, तो ज्यों का त्यों रह जाएगा। लेकिन कोस स्क्वायर थीटा जो बराबर के बायां साइड है तो इस साइड आएगा, दायां साइड हुआ, तो दायां साइड हुआ तो चेंज हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, दिक्कत? तो माइनस में हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या निकल गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? इसी प्रकार अगर कोस स्क्वायर थीटा पूछेगा तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? रुकिए, अगर तो साइन स्क्वायर थीटा पूछा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा पूछा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा पूछता, अगर साइन थीटा बराबर पूछता तब क्या होता? अगर कोस थीटा बराबर पूछता तब क्या होता? तो आइए बताते हैं। तो अगर साइन थीटा पूछता, साइन थीटा बताइए, साइन स्क्वायर थीटा मत बताइए, साइन थीटा बताइए, तब क्या होता फॉर्मूला? अगर साइन थीटा पूछता तो साइन थीटा बराबर होता फॉर्मूला 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। क्यों हुआ बताते हैं। जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो रूट चढ़ जाता है, स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटा है तो रूट चढ़ गया, कोई दिक्कत? इसी प्रकार अगर कोस थीटा पूछता, कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, स्क्वायर हटाए तो रूट चढ़ जाएगा। इसी प्रकार अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। अगर सेक स्क्वायर थीटा पूछता तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अगर टेन स्क्वायर थीटा बराबर पूछता तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत? अगर सेक थीटा पूछता, बोलता नहीं सेक थीटा बताइए हमको, सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या निकल जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। कोई दिक्कत? अगर टेन थीटा पूछता, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट। कोई दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अगर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता 1। कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला होता है। अगर कोसेक स्क्वायर थीटा पूछता, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हमको बताइए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या बताएंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर कोट स्क्वायर थीटा पूछता, कोट स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी से और 2 फॉर्मूला निकालिए। अगर पूछता कोसेक थीटा, कोस एक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला ज्यों का त्यों रह जाएगा, लेकिन रूट चढ़ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, रूट चढ़ गया, स्क्वायर हटाए तो ये बात जानते हैं रूट चढ़ जाता है। अगर कोट थीटा पूछता, कोट थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट। कोई दिक्कत यहाँ तक? टोटल कितना फॉर्मूला निकल गया 1 2 3 4 5, तो 5 या 15 तो टोटल इससे 15 फॉर्मूला निकल गया।
उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में भी आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपके पास पहुंच सके। जय हिंद।